नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजधानी दिल्ली में झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैट्स की चाबी सौंपकर ये बता दिया है कि उन्होंने जो वादा दरअसल इन तमाम गरीबों से किया था, जो बेघर लोग हैं उनसे जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र किया कि आखिर गरीबों के लिए उन्होंने क्या कुछ योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन किस तरह से बीती सरकारों ने उन्हें दरअसल अंधकार में रखा, किस तरह से उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जोड़ा गया, उन्हें तमाम योजनाओं का लाभ इसके चलते नहीं मिल पाया। फिर चाहे वो उनके खाते बैंक में खुलवाने की बात रही हो या फिर बैंक से जो योजनाएं जुड़ी हुई हैं उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के रूप में एक सुविधा संपन्न शहर बनाना हमारा लक्ष्य है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई, लेकिन इसी के साथ साथ सत्ताधारी दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर भी प्रधानमंत्री तंज कसने से नहीं चूके। विज्ञापनजीवी अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने करारा हमला बोला। बगैर नाम लिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने जो योजनाएं आपके सामने गिनाई हैं, जो कि केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं उसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए ये कहा कि इसके लिए मुझे कितने रुपए का विज्ञापन देना पड़ता, ये उनकी तरफ से कहा गया। अखबार में पूरी फोटो चमकती। अभी तो मैं बहुत कम गिना रहा हूं क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। तो यही बगैर अरविंद केजरीवाल का नाम लिए सीधे तौर पर तंज राजधानी दिल्ली में जो पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी, और उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला गया कि किस तरीके से जिसका कोई मकसद नहीं होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, इस तरह के विज्ञापन भी आम आदमी पार्टी छपवाती है और लाखों करोड़ रुपए हर महीने विज्ञापन पर लुटाए जाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से दिल्ली में विकास करने के बजाय, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने के बजाय, दिल्ली में इन गरीबों का हाल जानने के बजाय, इन गरीबों के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी विज्ञापन तक ही सिमटी हुई है। और आरटीआई से ये खुलासा हो गया है कि किस तरह से करोड़ों रुपए के विज्ञापन जो है वो राजधानी दिल्ली के अखबारों, टीवी चैनल्स और साथ ही होर्डिंग्स पर छापे जाते हैं। किस तरह से सिर्फ आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार करती है, कोई विकास कार्य नहीं करती, कोई काम नहीं करती। तमाम ऐसे बड़े हमले प्रधानमंत्री की ओर से जाहिर तौर पर इतने छोटे से वाक्य में बोले गए हैं। और प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है और देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। शहरों में रहने वाले गरीबों पर भी हमारी खास तौर पर नजरें हैं। इन्हें भी हम किस तरह से तमाम योजनाओं से जोड़ सके, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता भी नहीं था। ये लोग भारत की बैंकिंग व्यवस्था से ही नहीं जुड़े थे, तमाम सुविधाओं से वंचित थे। ये लोग दिल्ली में थे लेकिन दिल्ली इनके लिए बहुत दूर थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदला है, इन तमाम लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यहाँ राशन कार्ड का भी जिक्र किया। उनकी तरफ से कहा गया कि राशन कार्ड से जुड़ी अव्यवस्था दरअसल जिस तरह से थी, वन नेशन वन कार्ड जो योजना लेकर आए, जिस तरह से तमाम लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ा गया, अपने आप में बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है। दिल्ली के लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है इसने। और प्रवासियों का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि किस तरीके से कोविड महामारी जैसे काल में भी प्रवासियों के लिए कहीं ना कहीं ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ये फायदेमंद साबित हुई। जिनके लिए राशन कार्ड दूसरे राज्यों में जाकर मात्र एक कागज का टुकड़ा बन जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज उन्हें राशन मिल रहा है,
आज वो अपना पेट भर सकते हैं, सरकार उन्हें राशन मुहैया करा रही है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया कि किस तरीके से गरीब जो है वो दरअसल केंद्र सरकार के केंद्र में है, देश की नीतियों के केंद्र में है, देश के फैसलों के केंद्र में आज देश का गरीब है। और प्रधानमंत्री ने यह पहले ही वादा किया था कि इन बेघर लोगों को घर मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 3000 से ज्यादा जो फ्लैट हैं वो इन सीटू झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत आज राजधानी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में बने ये 3000 से ज्यादा फ्लैट्स, जिनकी चाबी उनके जो मालिक हैं उन्हें सौंपी गई है। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी भी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब एमसीडी के इलेक्शन हैं और इसको लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आएगी। यही वजह है कि तमाम लोगों के, तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। और आपको यह बता दें कि दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं प्रवेश साहिब सिंह, उनकी तरफ से एक ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है कि आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश ऑफिस से नमो साइबर योद्धा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 7 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, झूठे वादों पर ये डिजिटल वॉरियर्स चोट करेंगे और केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश करेंगे। हैशटैग नमो साइबर योद्धा बनने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल दें। ये नंबर जो है एक जारी किया गया है। तो अब इस हैशटैग नमो साइबर योद्धा अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है। और प्रवेश साहिब सिंह का ये कहना है कि इसी हैशटैग के साथ विज्ञापन जीवी केजरीवाल के झूठे वादों को जनता के सामने वो लेकर आएंगे, ये दावा वो कर रहे हैं। तो लगातार विज्ञापन को लेकर बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने आज जो इन गरीब परिवारों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी है, प्रधानमंत्री ने तारीफ भी इन तमाम लोगों की कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि कितना सुकून कहीं ना कहीं इन्हें मिला है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने दरअसल उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं। ये बताया है कि अगर उन्हें फ्लैट्स मिले हैं तो किस तरह से वो अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। अपने घरों में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, कॉलोनी में पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हमें यहाँ झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। ये भी प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हैं और उन तमाम चुनावों के बीच इस तरीके के सियासी जो वार पलटवार का दौर है वो राजधानी दिल्ली में अब तेज होता दिखाई देगा। लेकिन वहीं बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर आम आदमी पार्टी पर, चूंकि आम आदमी पार्टी बीते 7 सालों से राजधानी दिल्ली की सत्ता पर है और 7 सालों में न सिर्फ घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं, बल्कि सत्येंद्र जैन जैसे जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो फिलहाल जेल में बंद हैं, जो कि घोटालों का सामना कर रहे हैं। और इस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें राजधानी दिल्ली में बढ़ रही हैं। लेकिन बीजेपी ने अब आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने की ठान ली है और हैशटैग नमो साइबर योद्धा, ये एक हैशटैग की शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए की गई है, जिसके तहत अब विज्ञापन जीवी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल बीजेपी खोल कर रहेगी। ऐसा दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।